नए संसद भवन उद्घाटन समारोह में क्यों नजर नहीं आए देश के राष्ट्रपति? आखिर में देश के पीएम ऐसा कैसे कर सकता है? देश के सबसे सम्मानित पद पे जो पदस्थापित हैं राष्ट्रपति महोदय, उसे क्यों नहीं दिया न्योता? क्या यह मोदी जी की पहली भूल है? दोस्तों, हम लोग इन बातों पे बड़ी विस्तृत ढंग से चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आखिर में मोदी जी ऐसे कैसे कर सकता है, यह देश के लोगों को जवाब चाहिए। मोदी जी क्या जातिवाद करते हैं? मोदी जी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास में है। मोदी जी आखिर कैसे कर सकते हैं ऐसा? मोदी जी धर्म को मानते हैं या संविधान को मानते हैं? मोदी जी जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं? इस तरह से विभिन्न तरह के सवाल लोगों के द्वारा कहे जा रहे हैं। हम लोग इन सभी सवालों का जवाब अवश्य ढूंढेंगे। जो भी साथी नए हैं, कृपया बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो हम आप सब तक प्रतिदिन पहुंचा सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एक शेयर अवश्य कीजिएगा। आखिर में प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्रपति महोदय को क्यों नहीं दिया न्योता? क्या राष्ट्रपति महोदय जो हैं वह आदिवासी समुदाय से हैं? राष्ट्रपति महोदय जो हैं वह नीची जात से हैं? क्या इसलिए मोदी जी ने उसे शुभ कार्य में नहीं बुलाया? लेकिन जब मोदी जी ने राष्ट्रपति महोदय को राष्ट्रपति पद के लिए चुना, उस समय हम लोगों को लगा कि मोदी जी एक बहुत ही अच्छे और सच्चे लीडर हैं। तभी जाकर के उन्होंने नीचे जात के लोगों को, आदिवासी समुदाय के लोगों को इतने बड़े सम्मानित पद का पदभार सौंप रहे थे। हम लोग उस समय मोदी जी को अंबेडकर की नज़र से देख रहे थे। हम लोगों को लग रहा था कि अंबेडकर जी शहीद नहीं हुए, अंबेडकर जी की सोच, अंबेडकर जी आज भी जीवित हैं। उस समय हम लोगों को मोदी जी के ऊपर बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस हुआ था। लेकिन कल उन्होंने जो कार्य किया, कल उन्होंने जो महापाप किया, वह उनका पश्चाताप मोदी जी किस प्रकार से करेंगे ये तो देश की जनता नहीं कह पाएगी, लेकिन उन्हें अवश्य बुलाना चाहिए था। यहाँ से हम लोग यदि देखते हैं तो मोदी जी भी जातिवाद की राजनीति करने लगे हैं। यदि वह जातिवाद की राजनीति नहीं करते तो वह अवश्य राष्ट्रपति महोदय जी को बुलाते। यदि राष्ट्रपति महोदय जी को वह बुलाते तो राष्ट्रपति महोदय जी के हाथों ही संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए था। ये मैं नहीं, पूरे देश के लोग कह रहे हैं। लेकिन जो कुछ गोदी मीडिया है, बीजेपी के हाथों बिके हुए हैं, वह मोदी जी का फुल समर्थन कर रहे हैं। जरा आप लोग सोच के बताइएगा। और पंडित भी लाए तो कहाँ से? तमिलनाडु से पंडित लाए। ऐसा क्यों किया? क्या यह बागेश्वर धाम के बाबा का कोई वरदान था? क्या मोदी बनाना चाहते हैं देश को हिंदू राष्ट्र? ठीक है, क्या यह संभव है देश को हिंदू राष्ट्र बनाना? यदि है तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मेरे एंगल से, मेरे ख्याल से यदि देखिएगा तो भारत देश जो है वह अखंडता का देश है। भारत देश अनेकता में एकता वाला देश है। भारत देश में विभिन्न जाति समुदाय के लोग रहते हैं। भारत देश किसी के कहने पे नहीं चलते हैं। भारत देश जो है वह संविधान पे चलते हैं, और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान और प्रस्तावना नहीं है, और ऐसा आर्टिकल नहीं है जो कि कह दे कि भारत में विभिन्न समुदाय के, विभिन्न प्रकार के जाति धर्म संप्रदाय को बढ़ावा दें। लेकिन मैं भी एक सच्चे हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं भी एक सनातन हूँ, मैं भी सनातन धर्म को मानता हूँ। लेकिन मेरे मन में ऐसा कभी कोई ख्याल नहीं आया। मोदी जी, आप जो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, इस तरह की राजनीति करना आप पुनः बंद कर दें, अन्यथा आपको महंगा पड़ेगा। पड़ सकता है या पड़ेगा, ये तो पड़ेगा भी कह सकते हैं, काहे कि कर्नाटक में तो साफ साफ दिखाई दे ही दिया। इसलिए थोड़ा संभल के जो भी काम कीजिएगा, थोड़ा संभल के कीजिएगा। यह देश की जनता कह रहे हैं, यह देश की जनता का आवाज़ है, जिन्होंने आपको उतने सर्वोच्च पद पे बिठाया, ठीक ना? तो और एक बात है कि जब मोदी जी लेट लेट के वहाँ पे संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, उस समय हमारे देश की बेटियां जंतर मंतर पे लाठी खा रहे थे। क्या यही है? आप ही ने तो नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर में ऐसा कैसे हो सकता आपके समय में? आपने तो कसम खाया था कि हर देश की बेटी मेरी बेटी है। आखिर में आपकी बेटी कैसे इस तरह मार खा सकती है? मोदी जी, आपने जो किया है ना, वो कहने के लायक नहीं है। उसे पाप नहीं, उसे महापाप कह सकते हैं। अब तो एक नारा था
कि मोदी लाओ देश बचाओ, लेकिन अब लोगों के मुख से यह नारा लगने लगा है कि मोदी भगाओ देश बचाओ। ऐसा आप मत कीजिए, बेटियों पे ऐसा अत्याचार मत होने दीजिए, जातिवाद की राजनीति आप मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।